अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे बीबीआईटी डिग्री आईटी 620 प्रोजेक्ट असाइनमेंट नंबर 2 सॉल्यूशन के हवाले से। इस सेमेस्टर हमारे पास एसपी 2026 है। व्हाट्सएप नंबर हमारा मेंशन है 0300 3200 447। अगर आपको प्रोजेक्ट के रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई इशू होता है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले जो है वो हम असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल को देखेंगे। जिस तरह हमारे पास IT 620 की असाइनमेंट नंबर 1 ओपन हुई थी, जिसके अंदर हमने अप्रूवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट सबमिट करवाया था। अब उसका आपने सबसे पहले मार्क्स से नहीं घबराना। टोटल मार्क्स भी जीरो होगा, जो आपके ऑब्टेन्ड होंगे वो भी जीरो होगा। उस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना। आगे भी टोटल जीरो होगा और यहाँ पे भी जीरो होगा। तो आपने अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है? आपने रीड कमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपके कमेंट लिखे होंगे आपका अप्रूव्ड है, ओके है। जिनके अप्रूव्ड नहीं है वो हमारे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको इसका सोल्यूशन बता देंगे कि किस तरह से आपका दोबारा अप्रूव्ड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं असाइनमेंट नंबर 2 की क्वेश्चन फाइल के ऊपर। मजीद अगर आपको ये भी बता दें कि जब आपका फाइनल प्रोजेक्ट का रिजल्ट आता है तब भी आपको कोई ग्रेड या सीजीपीए नहीं दिया जाता। मैं आपको अपने प्रीवियस सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के जो है वो रिजल्ट दिखाता हूँ। आप देखें यहाँ पे ग्रेड बुक के अंदर जो रिजल्ट है IT 620 का वो जस्ट पी लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोई सीजीपी या ग्रेड नहीं होता, पी फॉर पास। ठीक है, यहाँ पे कमेंट जिस तरह भी मैं दिखा रहा था, तो IT 620 यहाँ पे पास लिखा हुआ आता है। अभी आप ये फाइल सबमिट करवाएंगे, उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन और वाइवा भी अभी होना है। ठीक है, उसके बाद अनदर स्टूडेंट है, यहाँ पे इनका भी पास है। ठीक है, IT 620 यहाँ पे एक और स्टूडेंट है। ये देखिए, पहले स्टूडेंट ने खुद बनाया था, जब वो फेल हो गया था तो एफ लिखा हुआ आया था। बाद में उसने हमसे सर्विसेज ली थी तो देन उसका पास हो गया था। ठीक है, इस तरह अनदर स्टूडेंट, इनका भी देखें, पहले फेल था, बाद में इसने हमसे सर्विसेज ली, इसका भी पास हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगेन स्टूडेंट IT 620 पास हैं। ये भी IT 620 फाइनल प्रोजेक्ट BBIT। ठीक है, ये भी पास हैं। तो इस तरह से आप अपने रिजल्ट और इन सारी चीज़ों के हवाले से डिस्कस कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन फाइल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन फाइल हम डाउनलोड करते हैं जी। क्वेश्चन फाइल के अंदर बताया गया है आपने फाइनल सबमिशन करनी है ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट। OAR स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट। लास्ट डेट जो इसकी है वो 20 मई 2026 है। ठीक है, फाइल फॉर्मेट हमने देखना है, वर्ड फाइल आपने सबमिट करनी है, रिपोर्ट आपने जो है वो बनानी है, प्रेजेंटेशन एंड फॉर्मेटिंग उसकी ये होनी चाहिए, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपने अटैच करना है, सबमिशन लास्ट डेट 28 मई है, ग्रेस पीरियड 24 घंटे आपको दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब उन 29 डेट तक फाइल सबमिट हो सकती है। ठीक है, उस इन सब के बाद आपको ये बताते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन आपकी यहाँ पे अप्रूव हुई है ना, उसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपने ये ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट बनानी है। अब ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट का प्रॉपर एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट ये वाला है। ठीक है, टाइटल पेज आपने सबसे पहले बनाना है जी। आपने नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखना है, नेम ऑफ स्टूडेंट लिखना है, डेट ऑफ फाइनल रिपोर्ट, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, वीजू लोगो, ये आपने टाइटल पेज बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको बना हुआ जो है वो एक किसी पुराने स्टूडेंट की रिपोर्ट का दिखाते हैं। ये देखें, इस तरह से आपने टाइटल पेज बनाना है। सही है, आप ऊपर ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट लिखेंगे, पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड पेल लिखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो आपकी अप्रूव हुई है ना वो वाली असाइनमेंट नंबर 1 वाली। उसके बाद आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप सबमिटेड बाई, इस तरह अपना LMS ID, सबमिटेड टू सुपरवाइजर का नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं, डेट ऑफ सबमिशन, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ये वीजू लोगो। ठीक है, तो ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं इसके मुताबिक आपका वीजू लोगो बन जाएगा। उसके बाद आ जाता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो होता है वो ये एक पेज होता है, इसका आपने प्रिंट निकलवाना होता है। प्रिंट निकलवा के आपने इसको बाई हैंड यहाँ पे खुद फिल करना होता है स्टूडेंट ने। यहाँ पे उसने अपना नाम लिखना होता है, यहाँ पे अपनी ID लिखनी होती है, अगेन उसने यहाँ पे अपना नाम लिखना होता है, अपने सिग्नेचर करने होते हैं और डेट लिखनी होती है। डेट आपके पास लास्ट जो है वो 28 है, तो आप इससे 1-2 दिन पहले की डेट एंटर कर सकते हैं। ज़्यादा पहले की, हफ्ता पहले की भी कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता, डेट जो मर्जी मेंशन कर दें। ठीक है, अच्छा ये भी आपको दिखाते हैं। फिर उसके बाद आपने इसकी पिक्चर बनानी होती है, स्कैन करना होता है और उस पेज को आपने यहाँ पे अटैच करना होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखें, ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपने उस पेज का प्रिंट लिया है। ठीक है, उसको फिर बाई पेन फिल किया आपने इस तरह। ठीक है, बाई पेन फिल करने के बाद फिर आपने उसको स्कैन किया, उसकी पिक्चर बनाई है, स्कैन करके आपने उसको फाइल के अंदर पेस्ट किया है। ठीक है, उसके बाद देन आपने नेक्स्ट अपनी सोल्यूशन को कंटिन्यू किया। फिर उसके बाद आप डेडिकेशन लिखते हैं, एक्नॉलेजमेंट लिखते हैं, एग्जेक्टिव समरी लिखते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट प्रॉपर बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का ओवरव्यू आप डिटेल में लिखेंगे, इंट्रोडक्शन क्या है, उसका हेड ऑफिस किधर है, उसका प्रोडक्ट लाइन कौन कौन सी है, कंपटीटर उसके कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आप डिटेल में लिखोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इधर भी दिखाते हैं। ये आपने डेडिकेशन लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये आपने एक्नॉलेजमेंट लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये आपने एग्जैक्टिव समरी डिटेल में लिख दी। ठीक है, 1 पेज की। उसके बाद ये आपने टेबल ऑफ कंटेंट जो हेडिंग यूज हुई है वो सारी टेबल ऑफ कंटेंट बना दिया पूरी फाइल का। ठीक है, देन उसके बाद आपने ये इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन लिखना है, पहले का या जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव होगी उसका हेड ऑफिस लिखना है,
प्रोडक्ट उसके लिखने हैं कौन कौन से, उनके सिर्फ नाम लिखने हैं, सर्विसेज उनकी कौन कौन सी उनके नाम लिखने हैं, कंपटीटर्स कौन सी सेम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट आ जाना है मेन पोर्शन के ऊपर। अब ये आपका मेन काम है, आईटी डिपार्टमेंट के ऊपर आपने डिटेल स्टडी करनी है कि उस कंपनी का आईटी डिपार्टमेंट जो है उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसका पर्पस क्या है, कनेक्शन किस तरह मैनेजमेंट के साथ, डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, उस कंपनी का आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर एचआर, आईएस, सीआरएम, एलएमएस, सीआरपी कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, स्ट्रेटेजिक रोल कौन से हैं, डिसीजन मेकिंग किस तरह से की जाती है, टेक्नोलॉजी एंड अडॉप्शन एंड इनोवेशन कैसे करते हैं, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंप्लायंसेस क्या हैं, चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस क्या हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को रिलेटेड टू आईटी। अब इस हेडिंग के अंदर आप जितना भी काम लिख रहे हैं ना वो सारा आईटी के रिलेटेड चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप कंक्लूजन यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद आ जाता है क्रिटिकल। अब क्रिटिकल एनालिसिस जो है ये ओवरऑल आईटी उस ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल सेटअप के ऊपर होगा। उसके बाद पेस्ट एनालिसिस भी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होगा। इसमें आपने 4 चीजें लिखनी होती हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। स्वॉट एनालिसिस आपने इस तरह से लिखना है। ठीक है, कंक्लूजन आपने लिखना है, रिकमेंडेशन लिखनी है। अब ऊपर वाला कंक्लूजन सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट का था, रिकमेंडेशन सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट की थी। यहाँ पे जो कंक्लूजन और रिकमेंडेशन आएगा वो ओवरऑल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा। उसके बाद आपने रेफरेंसेस यूज करने हैं, एपीए स्टाइल के अंदर आपने वो मेंशन करने हैं। एनेक्सिस कोई पिक्चर स्कैन वगैरह हो वो आपने मेंशन करनी है, ये ना भी करे तो खैर है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपकी ये रिपोर्ट कंप्लीट होगी। साथ ही आपको रिपोर्ट इधर दिखाते हैं आपने डिटेल में, यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे जो इस पोर्शन की वर्किंग है ना वो सुपरवाइजर टू सुपरवाइजर डिफरेंट होती है। आपको हो सकता है सुपरवाइजर सिर्फ आपको थ्योरी लिखने को कहे, लेकिन कुछ सुपरवाइजर हैं जो कहते हैं कि आप प्रॉपर डायग्राम्स बनाएं, इस तरह से बताएं डायग्राम्स बना के कि आपका काम किस तरह से हुआ, उसको डायग्राम में उसको शो करें। ठीक है, डिफरेंट डायग्राम्स इस तरह की बना के। ठीक है, तो इस तरह आपने ऑर्गेनाइज ये पहले का जो आईटी डिपार्टमेंट है उसका उसकी भी आपने इस तरह प्रॉपर डायग्राम बनानी है। ठीक है, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी आपने उसके रिलेटेड। अब ये देखिए पूरी 52 पेजेस की ये रिपोर्ट बनी हुई है। ठीक है, ये टोटल आपने सेल्फ राइटिंग में बनानी है, चैट जीपीटी का यूज नहीं करना, सारा कुछ आपने अपनी वर्डिंग में करना है। ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं करना कहीं से, डाटा चैट जीपीटी एआई का यूज नहीं करना आपने, आपकी रिपोर्ट पास नहीं होगी। सिर्फ एक ही तरीका है इस रिपोर्ट को पास करने का, वो है सेल्फ राइटिंग। इसके अलावा और कोई सेकंड मेथड नहीं है। आपने चैट जीपीटी एआई यूज करना है, आप कभी भी पास नहीं होंगे। उसके बाद ठीक है, ये सारा पैराग्राफ की फॉर्म में आपने लिखना है। पेस्ट एनालिसिस को आपने अगेन पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास स्वॉट एनालिसिस आता है, स्वॉट स्ट्रेंथ, इनको आपने बुलेट्स की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सारे स्वॉट एनालिसिस को। उसके बाद कंक्लूजन अगेन आपका पैराग्राफ में आ जाएगा और अगेन रिकमेंडेशन आपकी बुलेट्स में आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये रेफरेंसेस एपीए स्टाइल में मैं आपको बता रहा था। ठीक है, उसके बाद एनेक्सिस ये होती हैं, कोई लोगो लगा दें, पिक्चर लगा दें, प्रोडक्ट लगा दें, इस तरह इसको एनेक्सिस कहते हैं। इस तरह ये आपकी रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, अगर आपको इसके रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई इशू आता है, कोई क्वेश्चन होता है, किसी बात की समझ नहीं आती या कुछ भी आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बीबीआईटी डिग्री IT 620 प्रोजेक्ट के हवाले से डिटेल गाइड करेंगे। जितने भी आपके क्वेश्चन, प्रॉब्लम, इश्यूज होंगे उन सब चीज़ों के हवाले से आपको समझाएंगे और बताएंगे। Thank you so much for your time. Allah Hafiz.